लेट P1 बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और P1 P2 P3 P4 P5 P6 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही डिफरेंट परम्यूटेशन हैं। जैसे कि अगर आप P2 को देखें तो इसमें आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे तो आपको P2 मिल जाएगा। सिमिलरली आप P1 जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें सेकंड और फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आपका P3 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास छह परम्यूटेशन मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और X एक मैट्रिक्स है जो है सिग्मा के वैरीज 1 to 6, P सबस्क्रिप्ट के इनटू कोई एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग A बोल देते हैं, A इंटू P के ट्रांसपोज। ए आपने किसको बोला एक बार लिख लीजिए, ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 2 1 3 इन द फर्स्ट रो। सेकेंड रो में इसके पास एंट्री है 1 0 2, और थर्ड रो में है 3 2 1, इसको आपने ए बोला। तो जो एक्स है वो सिग्मा ऑफ पी के ए पी के ट्रांसपोज है, मतलब के की वैल्यू 1 रखेंगे तो P1 A P1 ट्रांसपोज, एंड सेकेंड टर्म आपका P2 A P2 ट्रांसपोज हो जाएगा, उन सबका एडिशन। वेयर दिस इज ट्रांसपोज, ये तो होता ही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, विच इज इजीएस्ट टू स्टार्ट विथ। तो एक्स मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है क्या? कभी भी किसी मैट्रिक्स के बारे में अगर ये जानना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, तो आप उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो हम लोग किसका ट्रांसपोज लेने वाले हैं? पी के ए पी के ट्रांसपोज। एक का ट्रांसपोज लेके देखते हैं, बाद में सिग्मा लगा देंगे। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें पता होता है कि ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट्स इन मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इनवर्स और एडजॉइंट का मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? पहले ये वाला लिखेंगे, इसका ट्रांसपोज पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू फिर ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, और फिर आप फर्स्ट वाले पी के का ट्रांसपोज लिखेंगे। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है, तो पी के हो गया। ये ट्रांसपोज आपको देखना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स है ये खुद सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज जो है वो सेम आ जाएगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम भी आपका सेम है, 1 0 2 एंड 1 0 2। तो ए ट्रांसपोज इज ए इटसेल्फ, तो ये ए हो गया और ये पी के ट्रांसपोज हो गया। मतलब जिस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया था आपको वही मिल गया, तो दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो के की किसी भी वैल्यू के लिए सिमेट्रिक है तो आप सिग्मा लगाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। क्योंकि हमने के की वैल्यू इंडिविजुअली रख के तो सॉल्व की नहीं, हमने इन जनरल देखा कि के की किसी वैल्यू के लिए ये आपका सिमेट्रिक ही आता है। तो एक्स ट्रांसपोज जो है वो आपका एक्स हो गया, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम लोग ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन सी इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एक्स, बिकॉज सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज को हम ट्रेस बोलते हैं। तो ट्रेस ऑफ एक्स इज 18। तो ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। ट्रेस की पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका सिग्मा में। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, ये एक प्रॉपर्टी है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस जो हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, दैट इज ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए। मतलब साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे तो सेम होगा, ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर सेकंड थर्ड फर्स्ट लिखा आपने तो बराबर होगा, लेकिन ए सी भी लिख देंगे तो वो बराबर नहीं होगा। सिर्फ ए बी सी लिखेंगे तो वो बी सी के बराबर नहीं होता, बट उनका ट्रेस बराबर होता है। सिमिलरली अगर दो मैट्रिक्स है, इसको हम लोग फिलहाल तो यूज नहीं कर रहे, बट अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि ट्रेस ऑफ ए बी एंड ट्रेस ऑफ बी आर सेम। ए बी बी ए सेम नहीं होते, बट उनके ट्रेस हमेशा सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रेस किसका निकाल रहे हैं? पी के ए पी के ट्रांसपोज, इसका आप ट्रेस निकाल रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि ट्रेस ऑफ ए बी सी इज ट्रेस ऑफ बी सी ए, तो ये बी वाले को पहले कर लेते हैं हम लोग। तो ट्रेस ऑफ सिग्मा के वैरीज 1 to 6 ए इंटू पी के इंटू पी के ट्रांसपोज। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, तो इन सारे मैट्रिक्स के लिए P1 से लेके P6 के लिए आपका पी के इंटू पी के ट्रांसपोज हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बेसिकली आप ट्रेस किसका निकाल रहे हैं? ए का निकाल रहे हैं। एंड कितनी बार निकाल रहे हैं? 6 बार निकाल रहे हैं, क्योंकि के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे, हर बार आप ट्रेस ऑफ ए ही ले रहे हैं, तो 6 टाइम ट्रेस ऑफ ए हो गया। ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए इज 2 + 0 + 1 3, तो 6 × 3 आपका 18 हो गया। तो 18 शुड बी द
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एक्स। ये ऑप्शन सी भी आपका सही हो गया। देन आप ऑप्शन बी और डी की ओर आ जाइए। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1। मैट्रिक्स एक्स को जब आप 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आता है। तो मैट्रिक्स एक्स है कि आपके पास सिग्मा पी के ए पी के ट्रांसपोज इनटू, इस मैट्रिक्स को कुछ बोल दीजिए, लेट्स से दिस 1 1 1 इज कॉल्ड मैट्रिक्स एम। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स एम 1 1 1 को बोला है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी मैट्रिक्स हैं पी के ट्रांसपोज टाइप के, उसको जब आप 1 1 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक को मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। मान लीजिए आपने P4 ले लिया, कोई भी आप ले सकते हैं। P4 ले लिया, उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 along द फर्स्ट कॉलम, देन 0 0 1। ये हमने P4 का ट्रांसपोज लिया है। तो ये हो गया आपका 0 1 0 along द फर्स्ट कॉलम, 0 0 1 along द सेकेंड कॉलम। जब आप ट्रांसपोज लेंगे 1 0 0 along द थर्ड कॉलम। ये आपका P4 का ट्रांसपोज है। इसको आप M से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होता है। सिमिलरली आप किसी भी मैट्रिक्स P1 से लेके P6 तक के ट्रांसपोज को जब आप 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये आपको 1 1 1 ही मिल जाता है ना। दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 इज 1, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 इज 1, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 1। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सारे परम्यूटेशन मैट्रिक्स में एक रो में एक ही जगह पे 1 है और बाकी जगह पे 0 है। तो इसका मतलब आपको फिर से m ही मिल रहा है। पी के ट्रांसपोज इनटू m इज ऑलवेज m। तो ये वाला पार्ट आपका हमेशा m हो जाएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। तो सिग्मा आपका k वैरीज 1 to 6 था। इस पार्ट को आप लिख सकते हैं पी के इंटू ए इंटू एम, के वैरीज 1 to 6। तो इसको ओपन करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, सिग्मा जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा P1 AM, नेक्स्ट टर्म इज P2 AM, सो ऑन टिल P6 AM। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये तो हर जगह कॉमन है। तो आप इसमें उसको कॉमन ही ले लीजिए। तो P1 से लेके P6 और A और M आपका कॉमन आ गया। तो व्हाट इज एडिशन ऑफ P1 से लेके P6, आप इन सारे मैट्रिक्स को ऐड करिए। तो आप क्या देखते हैं कि हर एक पोजीशन पे 1 2 टाइम है। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 बार है यहाँ और यहाँ, बाकी हर जगह पे 0 है। सिमिलरली आपका सेकंड पोजीशन पे आपका 1 यहाँ और यहाँ, इन दो जगह पे है, बाकी जगह पे आपका 0 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका P1 से लेके P6 तक का एडिशन 2 2 2 2 2 2 2 2 इंटू ए। मैट्रिक्स ए क्या था आपके पास, एक बार देख के लिख लीजिए, 2 3 1। लेट्स चेक इट, 2 1 3 है, 2 1 3 एंड 1 0 2। 2 1 3 कर लीजिए इसको, एंड 1 0 2 कर लीजिए, 1 0 2 एंड 3 2 1। एक बार लास्ट रो वेरीफाई कर लेते हैं, इट इज 3 2 1, यस 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स एम विच इज 1 1 1। तो पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 2 2, ये हम लोग एज इट इज रख लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, 2 1 3 1 1 1, तो 6 हो गया। 1 + 2 3 हो गया, एंड अगेन ये 6 हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 + 6 12 + 3 15, और हर जगह पे 2 2 2 है, तो इसका 15 × 2 30 हो जाएगा बेसिकली। तो 30 30 30 हो गया। ये फाइनल मल्टीप्लिकेशन आपका क्या आ गया, 30 30 30। इसमें आप 30 कॉमन ले लीजिए तो आपको 30 × 1 1 1 मिल जाएगा। अब इनका क्या क्लेम है, इनका क्लेम है कि अगर ये अल्फा 1 1 1 के बराबर तो अल्फा 30 के बराबर है। बिल्कुल सही है, ये आपका सही हो गया। अब लास्ट ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, डी और ए को चेक कर रहे थे, डी और बी को नहीं कर रहे थे, बी पहले ही आ गया था। तो डी और ए को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ए में क्या है कि यहां से ही आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी आपने क्या देखा कि x इंटू 1 1 1, जिसको आप मैट्रिक्स m बोल दीजिए थोड़ी देर के लिए, इज इक्वल टू अल्फा विच इज 30 × m आ गया। इसका मतलब x - 30i इंटू m इज इक्वल टू 0। अब ये कैसा इक्वेशन होता है, जब आप लिखते हैं a इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो ये आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में
दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक ट्रिवियल होता है जिसको हम जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं, और दूसरा नॉन ट्रिवियल होता है। तो ये जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है यहाँ पे, मैट्रिक्स एम की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 1 1 है ना, तो जीरो नहीं है, नॉन जीरो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। राइट, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो के बराबर होना चाहिए। और ए मैट्रिक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, x - 30i प्ले कर रहा है। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको जीरो होनी चाहिए। और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है तो क्या वो इन्वर्टेबल होगा, नहीं, ये इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो ए इज रॉन्ग, बी सी डी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस।